आज मेरा लेक्चर है कि किस तरह से तीन इलास्टिक कांस्टेंट्स को हम आपस में रिलेट कर सकते हैं और कैसे इसको प्रूव करेंगे। तीन इलास्टिक कांस्टेंट कौन कौन से लिए मैंने? एक लिया है यंग मॉडुलस, एक लिया है जी और एक लिया है म्यू। यानी हमें प्रूव करना है कि ई जो है दैट इज इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू। ये हमें प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे? सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाएंगे, एक ऐसा डायग्राम बनाएंगे जिसमें हम ये शो करेंगे कि किस तरह से शेयर स्ट्रेस किसी प्लेन के ऊपर लगता है। तो पहले मैं एक प्लेन बनाऊंगा, एक रेक्टेंगल बनाऊंगा जिसमें ये दो प्लेन आपको रिप्रेजेंट करते दिखाई देंगे। इस डायग्राम को ठीक से देखिए आप लोग। ये देखिए प्लेन है, इस पे मैं नंबरिंग कर देता हूँ इसकी। ये जो हमारा प्लेन है वो किस तरह से नंबरिंग है इसकी, ये मान लो है ए, ये है बी, ये है सी और ये डी। ये एक प्लेन है। अब दो पैरेलल प्लेन है, एक प्लेन ये है और एक प्लेन ये है, बहुत ही पास पास है। अब जब हम किसी भी प्लेन पर एक शेयर फोर्स लगाएंगे, शेयर फोर्स का मतलब क्या होता है? ऐसा फोर्स जो किसी भी सरफेस के पैरेलल होता है। ये सरफेस के क्या पैरेलल है, इस सरफेस के पैरेलल लग रहा है। तो जो भी सरफेस के पैरेलल फोर्स लगता है उसको शेयर फोर्स कहते हैं। और शेयर फोर्स को जब हम सरफेस एरिया से डिवाइड करते हैं तो आता है शेयर स्ट्रेस। और शेयर स्ट्रेस को हम लोग दिखाते हैं टाउ से दिखाते हैं। तो एक अपोजिट डायरेक्शन में भी शेयर स्ट्रेस लगता है जो ऊपर वाले प्लेन को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश करता है। इसकी वैल्यू भी उतनी होती है जितनी की शेयर स्ट्रेस ऊपर वाले प्लेन पे लग रही है। मतलब इन दोनों शेयर स्ट्रेस की वैल्यू सेम होगी। अब जब ये शेयर स्ट्रेस लगेगा तो क्या होगा कि ऊपर वाला प्लेन जो है ये थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा जबकि नीचे वाला स्थिर रहेगा। तो उस केस में देखिए डायग्राम कैसा डायग्राम हो जाएगा। पहले इसको हम जिस डायग्राम को, ये डायग्राम थोड़ा सा चेंज होगा। ये डायग्राम तो इस तरह से हो जाएगा। देखिए पहले मैं डायग्राम, ऊपर वाली जो लाइन है, नीचे वाली जो लाइन रहेगी वो तो ऐसे ही रहेगी, लेकिन जो ऊपर वाली लाइन है डीसी ये थोड़ी सी आगे शिफ्ट हो जाएगी। ऐसे करके दिस विल बी शिफ्ट इन दिस, ऐसे करके शिफ्ट हो जाएगी। ये लाइन ऐसे शिफ्ट हो जाएगी। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो ये जो ए है यहाँ पर, मैं आपका ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपके लिए। ये जो पॉइंट है ये तो पॉइंट ए ही रहेगा, ये पॉइंट बी ही रहेगा, ये सी पॉइंट शिफ्ट होके आएगा सी डैश पे और डी पॉइंट शिफ्ट होके आ जाएगा डी डैश पे। ये आ जाएगा डी डैश। अब मैं अगर ए और डी और बी और सी को ज्वाइन करूं तो ये किस तरह ज्वाइन होगा? यानी कि ये जो है लाइन बन जाएगी ऐसे करके डी ए और ये लाइन मिल जाएगी ऐसे करके सी बी। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर ये जो डीसी पॉइंट है हमारा, ये जो डीसी पॉइंट है ये यहाँ से डी और एक यहाँ पॉइंट है सी, यानी कि ये जो हमारा पॉइंट है ये डीसी पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा। ये डी पॉइंट हमारा यहाँ पे था, ये पॉइंट सी यहाँ पे था, तो सी आ गया सी डैश पे और डी आ गया डी डैश पे। लेकिन ये ए पॉइंट, ए और बी पॉइंट हमारे यहीं पर रहेंगे, ये शिफ्ट नहीं होंगे। अब देखिए जो हमारा इस डायग्राम में बनने के बाद से इसमें जो हमारा डायगोनल होगा, यहाँ पे डायगोनल क्या आ रहा है हमारे पास? डी बी आ रहा है, डी बी। और एक डायगोनल आ रहा है हमारे पास ए सी, ये डी बी आ रहा है, एक आ रहा है सी सी ए।
दोनों डायगोनल क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये पैरेललोपाइप्ड है, दोनों प्लेन है आपस में पैरेलल है, तो ये दोनों आपस में सेम होंगे। और इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा, वो होगा हमारा 90 डिग्री का। दोनों के बीच में ही जो एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री का। ये एंगल होगा हमारा 45 डिग्री का, ये एंगल होगा हमारा 45 डिग्री का, ये एंगल होगा हमारा 45 डिग्री का। ठीक है। अब क्या होगा, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि शेयर फोर्स लगाने के पहले तो ये फिगर हमारे पास, और शेयर फोर्स लगाने के बाद ये दोनों प्लेन चेंज होके इस तरह से आ जाते हैं जो मैंने नीचे वाले डायग्राम में दिखाया है। तो क्या होगा इस केस में, अब आप इसको समझने की कोशिश करिए कि इस केस में क्या होगा। अब देखिए, ये जो हमारा हमने बनाया था आपके पास, ये जो डायगोनल बीटी है, ये हो जाएगा इस तरह का डायगोनल। ये डायगोनल हमारा हो गया इस तरह का डायगोनल आ जाएगा, बीबी डैश हो ऐसा हो गया। और और ये आ जाएगा हमारे पास ए सी डैश। करेक्ट। अब अगर मैं इसमें कल्पना करूं, या मैं इसको मैं अगर ये कहूं, कंपेयर करूं, तो मैं देखता हूं कि जो बी डी डैश है, बी डी डैश इट विल बी ग्रेटर देन बी डी। बी डी डैश जो है बी डी से बड़ा होगा। और जो ए सी डैश है, ए सी डैश जो है ये ए सी से छोटा होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बी डी डैश बी डी है, इसमें क्या हुआ है, इसमें हुआ है इलोंगेशन। क्या हुआ, इलोंगेशन। यानी इस पे कोई टेंसाइल स्ट्रेस लगा है, टेंसाइल स्ट्रेस लगा है, टेंसाइल स्ट्रेस कर रहा है इसके ऊपर। जबकि ए सी के ऊपर क्या लगा है, ए सी के ऊपर क्या लगा है, इसका कॉन्ट्रेक्शन हुआ है, कॉन्ट्रेक्शन में छोटी हो गई है साइड, कॉन्ट्रेक्शन हुआ है। तो कॉन्ट्रेक्शन हुआ इसका मतलब इस पे कौन सा लगा हुआ है, कंप्रेसिव फोर्स लगा हुआ है, कंप्रेसिव फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स। अब इसको समझने वाली बात यह है कि जब भी एक इसमें प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी होती है कि जब भी शियर स्ट्रेस किसी प्लेन पे लगता है, यहाँ पे स्ट्रेस लग रहा है टाउ, यहाँ पे लग रहा है टाउ, तो इसके 45 डिग्री पे जो शेयर टेंसाइल स्ट्रेस या कंप्रेसिव स्ट्रेस लगता है, वो जो है टेंसाइल स्ट्रेस या कंप्रेसिव स्ट्रेस के बराबर होता है, मतलब नॉर्मल स्ट्रेस के बराबर होता है। शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू नॉर्मल स्ट्रेस, राइट। तो ये क्या है हमारे पास, ये है दिस इज नॉर्मल स्ट्रेस, और टाउ क्या है हमारे पास, दिस इज शेयर स्ट्रेस। ये दोनों आपस में बराबर होंगे। लेकिन इसका मतलब क्या हो गया कि जो बी डी डैश है इस पे लग रहा है हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेस, और इस पे लग रहा है एसी डैश पे लग रहा है कंप्रेसिव स्ट्रेस, राइट। तो इसका मतलब इसमें जो डायग्राम में हम ड्रॉ करेंगे ऐसे का, ये इस तरह से लग रहा है, दिस इज द, इस तरह से लग रहा है हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेस, ये लग रहा है कंप्रेसिव स्ट्रेस, दिस इज कंप्रेसिव स्ट्रेस। हम चाहे इसको टाउ लिखें, चाहे इसको हम सिग्मा से दिखाएं, दोनों का मतलब एक ही है। अब मैं क्या करूंगा इसमें, इसका मतलब एक चीज समझिए आप, इसका मतलब क्या हुआ कि एक चीज और, क्योंकि शेयर स्ट्रेस लग रहा है तो इसमें क्या क्रिएट होगा, शेयर स्ट्रेन क्रिएट होगा। कितना शेयर स्ट्रेन क्रिएट होगा, थीटा। जैसा मैंने आपको बताया था कि शेयर स्ट्रेस जब भी लगता है तो शेयर स्ट्रेन क्रिएट होता है, और शेयर स्ट्रेन को हमेशा थीटा से दिखाते हैं। तो इस केस में जो हमारा थीटा होगा, या हम कह सकते हैं जो जो भी शेयर स्ट्रेस होता है, इट इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू शेयर स्ट्रेन, ये इसके बराबर होता है। यानी कि टाउ प्रोपोर्शनल होता है थीटा। और अगर हम प्रोपोर्शनल टर्म को खत्म करें
इससे क्या आएगा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। दिस मीन्स हम कह सकते हैं थीटा इज इक्वल टू टाउ ओमेगा जी, ये टर्म हो जाएगा, ठीक है ना। या हम ये भी लिख सकते, चलो खैर फिलहाल तुमने इसको यही लिख दिया है। अब क्या करेंगे हम, अब हम पिछले डायग्राम अगर देखें तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पर तो क्या हुआ है, एक्सपेंशन हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है, कंप्रेशन हुआ है। यानी कि बीडी पर जो है, इस बीडी पर एक्सपेंशन हो रहा है अपने टाउ की वजह से, और ये इस पे एक लेटरल स्ट्रेस भी लग रहा है, लेटरल स्ट्रेन भी लग रहा है। किसकी वजह से लग रहा है, इस टाउ की वजह से लग रहा है। तो इस टाउ की वजह से इस पे लेटरल स्ट्रेन लगता है जो बढ़ाने का काम करता है, और इसमें खुद पे भी स्ट्रेस लग रहा है जो इसको एक्सपेंड कर रहा है। तो इसको मतलब टोटल जो स्ट्रेन होगा यहाँ पे, टोटल स्ट्रेन ऑफ बीडी वो कितना होगा हमारे पास, दैट इज इक्वल टू टोटल स्ट्रेन, दैट इज इक्वल टू सिग्मा बाई ई प्लस म्यू सिग्मा बाई, ठीक है ना। यहाँ पे सिग्मा बाई क्या है, ये है ये है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ड्यू टू स्ट्रेस एट बीडी। तो ये क्या है, ये है लैटरल स्ट्रेन ऑन बीडी ड्यू टू कंप्रेसिव स्ट्रेस एट एसी, एट एसी। ऐसे मतलब कहने मतलब है कि इस पे जो कंप्रेसिव स्ट्रेस लग रहा है यहाँ पर, इसके क्या लैटरल स्ट्रेन इससे पैदा हो रहा है। तो इस तरह से जो टोटल स्ट्रेस हमारे पास आएगा, दिस मीन्स जो टोटल स्ट्रेस, दिस मीन्स जो टोटल स्ट्रेस है कितना हो जाएगा, टोटल स्ट्रेस, टोटल स्ट्रेन क्या आ जाएगा हमारे पास, सिग्मा बाई ई और 1 प्लस ये आ जाएगा। अब ये जो टोटल स्ट्रेस हमने निकाला है, सपोज करो ये हम मान लेते हैं ये क्वेश्चन हमारी 2 है, और इसके पहले जो मैंने निकाला था ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अब हम इसको ये भी लिख सकते हैं, जैसे हमने डायग्राम में आपको दिखाया था कि ये बीडी जो है एक्सटेंड हो गई, एक्सपेंड हो गई हमारी। तो अगर मैं इस, ये जो हमारी लाइन जा रही है बीडी, एक लाइन हमारी देखो यहाँ बीडी आ रही है, एक लाइन हमारी है यहाँ पे, थोड़ा सॉरी मैं इसको थोड़ा मिटा दूँ पहले, गड़बड़ हो गई तो सॉरी, मैं इसको फिर से थोड़ा सही कर दूंगा, थोड़ी सी लाइन गड़बड़ हो गई है हमारी, लाइन इसको थोड़ा सही कर दूँ। एक लाइन हमने अगर ऐसे ड्रॉ करो, इसको ऐसे करते हैं, ड्रॉ इन दिस वे। अब देखिए आप, अगर मैं इस डी से इस पे परपेंडिकुलर लाइन खींची, ऐसे करके, ऐसे करके, यानी अगर मैं इसको यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ, ऐसे देखिए ये और ऐसे करके ये, फिर से मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गई लाइन, चाह रहा हूँ कि आपको बिल्कुल सही डायग्राम देखने को मिले। ये डायग्राम गलत हो, आपको डायग्राम देखने को, ये देखिए ये है, और ये इस पे परपेंडिकुलर है ये, राइट। यानी कि ये है डिग्री 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये है हमारा डी डैश, ये है डी, ये क्या है, ये हमारा ई मान लेते हैं, ई पॉइंट, ठीक है ना। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो बीई है, बीई ये इक्वल हमारे पास बीडी के, यानी बीडी जो है वो इक्वल है बीई के। यानी कि एक्सटेंशन कितना हुआ,
एक्सटेंशन में हमारा डी डैश ई, तो इसका मतलब स्ट्रेन कितना हुआ, डी डैश ई ऑब्लिक बी डी, राइट। यानी हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, हम लिख सकते हैं कि जो टोटल स्ट्रेन है डी डैश ई ऑब्लिक बी डी इज इक्वल टू सिग्मा बाई ई 1 प्लस, ये वही क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। डी डैश ई बाई बी डी इज इक्वल टू सिग्मा बाई ई 1 प्लस म्यू, हम इसको लिख सकते हैं। अब हमें यहाँ पे डी डैश ई और बी डी की जनरली हमको वैल्यू निकालनी है। तो देखिए ये डी डैश ई और बी डी कैसे निकालेंगे, ये बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए आपको। अगर ये आपने निकालना सीख लिया तो समझ लीजिए आपने पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। तो देखिए डी डैश ई कैसे निकालेंगे हम लोग। अब देखिए डी डैश ई निकालने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे डी डैश ई हमको निकालना है। डी डैश ई, ये एंगल कितना है 45 डिग्री। तो हमने यहाँ पे लिखा डी डैश ई, डी डैश ई, ये क्या है, ये हो गया हमारे पास आधार हो गया, ये क्या हो गया कर्ण हो गया, ऑब्लिक डी डी डैश इज इक्वल टू cos 45 डिग्री, cos 45, राइट। डी डी डैश ई ये क्या है, ये हमारा आधार है, ये कर्ण है। तो डी डैश ई, डी डैश ई ऑब्लिक डी डी डैश इज इक्वल टू cos 45 डिग्री। तो यानी हम इसको फिर लिख देते हैं यहाँ पे, क्या लिखें, डी डैश ई, डी डैश ई ऑब्लिक डी डी इज इक्वल टू डी डैश, इसको लिए डी डैश डी ऑब्लिक, ऑब्लिक क्या था, डी डी डैश, डी डी डैश, इसको फिर से देखता हूँ क्या लिखा, डी डैश ई बाई डी डी डैश, डी डैश ई ऑब्लिक डी डी डैश 45 डिग्री। अब एक हमें और देखना पड़ेगा यहाँ पे, ये जो एंगल बना रहा है ये थीटा डिग्री है यहाँ पे। तो थीटा को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक एंगल हम बना सकते हैं यहाँ पे, क्या बना सकते हैं यहाँ पे, ये जो एंगल है हमारा, ये है हमारा 45 डिग्री, दिस इज 45 डिग्री, ये हमारा है 45 डिग्री, ठीक है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं, यानी ये भी हम कह सकते हैं ये क्या है हमारे पास, देखो 45 डिग्री, ये हमारा 45 डिग्री, ये क्या है 45 डिग्री, ठीक है ना। यानी हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे ए डी बटे बी डी इज इक्वल टू cos 45 डिग्री। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं cos 45 डिग्री, यानी ए डी बटे बी डी इज इक्वल टू cos, ए डी बटे बी डी इज इक्वल टू cos 45 डिग्री, ए डी बटे बी डी इज इक्वल टू cos 45 डिग्री। अब हम क्या करेंगे इस इक्वेशन के अंदर कि यहाँ पे डी डैश ई की जगह लिख देंगे डी डी डैश cos 45 डिग्री, यहाँ पे हम लिख दिया डी डी डैश cos 45 डिग्री ऑब्लिक, और बी डी की जगह क्या लिख दिया, बी डी की लिख दिया ए डी ऑब्लिक cos 45 डिग्री इज इक्वल टू सिग्मा बाई ई 1 प्लस म्यू। यानी कि अब क्या होगा, इसका मतलब क्या हुआ, ये देखिए cos 45 के ऊपर चला जाएगा, cos 45 के ऊपर 1/√2 होता है। तो ये क्वेश्चन बन जाएगी हमारी डी डी डैश ऑब्लिक ए डी इंटू 1/2 इज इक्वल टू सिग्मा बाई ई 1 प्लस म्यू, ठीक है ना। इसको वैसे लिखें, यानी डी डैश डी 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 डैश
डी डी डैश बाई ए डी इंटू 2 इज इक्वल टू सिग्मा बाई ई 1 प्लस यही है डी डी डैश बाई यानी डी डी डैश ऑब्लिक ए डी इंटू 2 सिग्मा बाई ई 1 प्लस ई। अब देखिए डी डी डैश बाई ए डी क्या है, डी डी डैश बाई ए डी क्या है, डी डी डैश बाई ए डी क्या है, डी डी डैश क्या है, डी डी डैश बाई ए डी क्या है। इसको अगर मैं देखूं तो डी डी डैश, डी डी डैश और ए डी ये इक्वल टू क्या होगा, डी डी डैश बाई ए डी इक्वल टू आ रहा है tan थीटा, करेक्ट। तो ये डायग्राम ऐसे बनता है, ऐसे करते हैं, ये बन रहा है, ये बन रहा है, यहाँ पे ये क्या आ रहा है डी डी डैश और ये आ रहा है ए और ये एंगल बन रहा है थीटा। क्योंकि ये एंगल थीटा बहुत छोटा होता है तो लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू डी डी डैश बाई ए डी भी लिख सकते हैं। तो यानी इस डी डी डैश की जगह हम क्या लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, थीटा बाई 2 इज इक्वल टू सिग्मा बाई ई और 1 प्लस। पिछली क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया था, क्या दिखाया था, ये सिग्मा बाई थीटा होता है वो होता है टाउ बाई जी के बराबर, थीटा इज इक्वल टू होता है टाउ बाई जी के बराबर। तो टाउ बाई 2g इज इक्वल टू ई 1 प्लस यू। और हम जानते हैं कि ये किसके बराबर होता है, सिग्मा के बराबर हो जाता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि बाई 2g इज इक्वल टू बाई ई 1 प्लस यू, ये दोनों कट जाएगा तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2g 1। यही हमको प्रूफ करना था। तो केवल थोड़ी सी ज्योमेट्री है, अगर आपने ज्योमेट्री को समझ लिया तो आप आसानी से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये वाला वर्ड हमने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पे कि एक थ्योरी होती है, इस थ्योरी के हिसाब से ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो ये एक हल्की सी ज्योमेट्री है, इस ज्योमेट्री को अगर आपने समझ लिया तो आसानी से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। देखा तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको नहीं समझ में आया तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई है, जिससे कि मैं आपको और क्लियर कर सकूँ। तो इसी के साथ मैं अपना लेक्चर समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।